अपनी थाली से जूठा भोजन आपके थाली में डाल दिया है, तो महाराज आप इस थाली का भोजन मत करिए। बाली के समझ में बात आ गई और बाली कहने लगा, ठीक है दोस्त, मैं मंदोदरी को तो नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तूने एक गर्जना की थी तो मंदोदरी के गर्भ में जो मेरा सतवासा पुत्र अंगद, जो मेरा बेटा कमजोर हो गया, मैं इतनी जोर से गर्जना करूंगा कि तेरे 14,000 स्त्रियों के गर्भ गिर जाएंगे। भक्तों, बाली ने इतनी जोर से गर्जना की कि 14,000 स्त्रियों के गर्भ गिर गए। वही नारायणतक आदि पुत्र सतवासा पैदा हुए, जिनको रावण ने जमीन में खुदवा कर गड़वा दिया था, लेकिन वो मिट्टी खा खा करके पाताल लोक को चले गए। वही नारायणतक, जब रावण के पास कोई योद्धा नहीं बचा था, रावण का पुत्र भाई, तो नारायणतक पाताल से आया था सेना लेकर, और उसका संहार सुग्रीव के लड़के दधिबल ने किया था। नारायणतक का संहार। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की। आइए भक्तों, रानी और राजा की भक्तों, आज रावण को मारीच समझाना है। मारीच समझा रहे रावण को कि भैया ओ राम साधारण नहीं, उनसे आप बैर मत करें। लेकिन रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार को लिया और चंद्रहास तलवार से कहा, है मामा, अगर तू माया रूपी मृग नहीं बनेगा तो मैं चंद्रहास तलवार से तेरा सर काट दूंगा। मारीच मन में विचार करने लगा कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं भगवान के हाथों से मारा जाऊं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। देवी सीता, भैया लक्ष्मण, प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और इधर माया रूपी मृग सुंदर बनकर देवी सीता के सामने आ गया, और देवी सीता की नजर जैसे उस सुंदर मारीच पर पड़ी मृग पर, तो देवी सीता कहने लगी कि स्वामी, के कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरा मानो तो सही। तुम्हारी के
धाए, आगे आगे हिरना जाए प्रभु पीछे से आए। आगे धनुया प्रभु जी हिरन जाए, लेके धनुया प्रभु जी हिरण पीछे जाए। हिरना के पीछे ना कहीं, हिरना के पीछे ना कहीं। ना हो स्वामी मार के मेरा बाबा को कहीं। आज देवी सीता ने जैसे उस माया रूपी नग को देखा, प्रभु श्री राम से कहने लगी, देखो स्वामी कितना सुंदर हिरण है, इसको मारकर इसकी चर्म को ले आओ। भगवान देवी सीता की तरफ देखा और मुस्काए। भक्तों, आज भगवान उस हिरण का पीछा किया और हिरण आगे आगे भाग रहा है। भगवान भक्तों, भगवान आज हिरण का पीछा कर रहे हैं। भक्तों, भगवान की प्रगटत करते फिरत कर भूरी, लई प्रभु गाये कछुकता बधूरी। प्रगटात खींचाते करत प्रभु भूरी। भक्तों, आज हिरण छिप रहा है, भाग रहा है। भगवान राम ने क्या किया कि बिनु फर बाड़ा राम ते ही मारा, बिनु फर बाड़ा। राम हरे सीता राम हरे, बिनु फर बाड़ा राम ते ही मारा। बिनु फर बाड़ा राम ते ही मारा, गिरो तब घोर पिटारा। बिनु फर बाड़ा राम ते ही मारा, गिरो तभी यो भोग पिटारा। बिनु फर बाड़ा राम ते ही मारा, बिनु भक्तों, बिना फर का बाण मारा, भूमि पर गिर पड़ा। पहले तो भगवान का स्मरण किया, बाद में हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। बेचारी देवी सीता ने जैसे सुना, चौंक कर उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया लक्ष्मण जल्दी से जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। भक्तों, आज लक्ष्मण जी ने सीता को समझाया
कि हमारे भाई संकट में नहीं पड़ सकते माँ, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए हमें यहाँ कुटिया में छोड़ गए। सीता ने लक्ष्मण की तरफ नयन तनयन करके, ए लक्ष्मण मैं जान गई कि तुम्हारे मन में क्या विचार है। देवी सीता के मरम वचन सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, ठीक है, अगर आप कह रही हैं, जिद कर रही हैं, तो मैं जा रहा हूं। भक्तों, लिया धनुष को और अग्नि मंत्र के द्वारा कुटिया के चारों तरफ रेखा को खींच दिया और कहा, सुनो कि साची कहूं मोरे आवन से पहले, साची कहूं मोरे आवन से पहले, अरे जायो ना रेखा के पार भौजी। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने समझाया कि रेखा के बाहर मत जाना, मैं जा रहा हूँ भैया के प्राणों की रक्षा के लिए। लक्ष्मण जी तो चले गए और इधर रावण ने देखा कि लक्ष्मण चले गए और इधर जब देखा कि कोई नहीं है तो रावण साधु का वेश बनाकर देवी सीता को हरने के लिए आया और देवी सीता से कह लगा कि माँ हमें भिक्षा दीजिए, याचक तेरे द्वार पर आया है देवी, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। जब 3 बार अलग को लगाया, देवी सीता एक टोकरी में कंदमूल फल
लेकर आई। जैसे रावण भिक्षा लेने के लिए रेखा के समक्ष पहुंचा, समझ गया रावण कि अगर रेखा के अंदर प्रवेश करूंगा तो जल का राख हो जाऊंगा। भक्तों, आज रावण समझ गया कि रेखा है, अगर अंदर प्रवेश करेंगे तो जल का राख हो जाएंगे। भक्तों, आज रावण कहने लगा, सुनो देवी, अगर भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आओ, क्योंकि मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूं। मैं वापस जा रहा हूं। देवी सीता ने मन में विचार किया कि हमारे द्वार पर याचक आया है, और अगर वापस लौट जाएगा तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। लिखा है मानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब उन्नी नताई, अतिथि विमुख द्वार से जाई। मन में विचार किया कि अगर अतिथि द्वार से विमुख जाएगा तो जीवन के सब पुण्य का नष्ट हो जाएंगे। भक्तों, आज देवी सीता यही सोचकर रेखा से बाहर आई, और जैसे बाहर निकाला पर मां सीता ने फौरन रावण ने सीता को नाना भांति से समझाया और रथ पर बिठाकर चल पड़ा कि राजा रावण सिया को लिए जाए, राजा रावण सिया को लिए जाए। राजा
से ये ले जावे बरसई पनिया बरसई पनिया मारत कहीं जावे बरसई जौन नगरवा पे ये ले जावे जौन नगरवा पे जौन नगरवा पे ये ले जावे लागई बाबिया नगर जली जावे लागई बाबिया राजा राम सिया को ले जाए राजा राम सिया को ले जाए राजा राजा राम रे हम राजा राम रे राजा राम रे हम राजा राम रे राजा राम रे राजा राम रे सिया को लिए जाए राजा भैया ये 20 मुद्राओं का दान हमारे भैया राहुल सिंह चौहान रवि सिंह चौहान भैया लोगों की तरफ से भगवान माता रानी के श्री चरणों में 20 मुद्राओं का दान आया। परमात्मा कल्याण करे, माता रानी सुनो भंडार भरे रखें। आइए भक्तों, 2 एक कीर्तन भैया जी की तरफ से और उसके बाद आरती।